मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चैप्टर है 5वां, यात्रियों का नजरिए से। तो पहला क्वेश्चन है, हिंसांग किस देश का यात्री था? तो इसका नाम बिल्कुल सही आंसर है सी, चीन के। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, मेगास्थनीज। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो तीसरा कदम बिल्कुल सही आंसर है सी, ए अलबरूनी के। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो चौथा कदम बिल्कुल सही आंसर है बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो पांचवा कदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, महमूद गजनबी के साथ। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो छठा कदम बिल्कुल सही आंसर है सी, मोरक्को का। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो सातवां कदम बिल्कुल सही आंसर है टी, डी अरबी भाषा में। गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? इसका कदम बिल्कुल सही आंसर है बी, फयान। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो इसका नौ कदम बिल्कुल सही आंसर है बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। वास्को डी गामा कब भारत आया था? तो इसका कदम बिल्कुल सही आंसर है ए, 17 मई 1498। छोटा डेट भी याद करना है इसमें। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था, वह थी। तो 11 कदम बिल्कुल सही आंसर है ए, संस्कृत, पाली एवं संस्कृत प्राकृतिक से। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की, उसका नाम था। तो 12 कदम बिल्कुल सही आंसर है ए, वेनिस। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत जिन 2 चीजों के असमान माना वह है। तीसरा कदम बिल्कुल सही आंसर है 13 का बिल्कुल सही आंसर है ए, नारियल और पान के। अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया वह था। 14 कदम बिल्कुल सही आंसर है ए, 11वीं में। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी। तो 15 कदम बिल्कुल सही आंसर रहेगा सी, 14वीं शताब्दी से। फ्रांसावा बर्नियर जिस देश के भारत आया था, उसका नाम था। तो 16 का बिल्कुल एकदम सही आंसर है बी, फ्रांस। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उसकी संख्या थी। तो 17 का बिल्कुल एकदम सही आंसर है ए, 40। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया गया था। तो 18 कदम बिल्कुल सही आंसर है बी, इब्न बतूता को। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था सिंध में। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो 20 कदम बिल्कुल सही आंसर है ए, अलबरूनी के। मेगास्थनीज कौन था? तो 21 कदम बिल्कुल सही आंसर है सी, राजदूत। किताब उल रहला किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो अलबरूनी के। इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, इब्न बतूता के मिलता है।
भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो 23 का बिल्कुल तुम सही आंसर है बी, इब्न बतूता ने। मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किसी यात्री को विवरण के आधार पर पार्श्व निरकुशवादा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तीसरा बिल्कुल सही आंसर है ए, 24 का बर्नियर ने। अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों से को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? तो 25 का बिल्कुल हम सही आंसर है बी, इब्न बतूता के। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुख देखकर कौन विदेशी यात्री ने मूर्छित हो गया था? तो 26 का दम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता ने। इसका दम बिल्कुल सही आंसर है सी, इब्न बतूता ने। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए गए जाने के मार्मिक घटना आंखों को देखा हाल ही किस विदेशी यात्री ने बताया है? तो 27 का दम बिल्कुल सही आंसर है बी, डी, बर्नियर ने। मोहम्मद बिन इब्न जुजिये ने मोरक्को के सुल्तानेट कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो 28 का दम बिल्कुल सही आंसर है बी, इब्न बतूता ने। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? तो 29 का दम बिल्कुल सही आंसर है ए, ग्वालियर के। भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो 30 का दम बिल्कुल सही आंसर है ए, अल-बरूनी ने। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो 31 का दम बिल्कुल सही आंसर है बी, मार्को पोलो का। जैसे घोंसलों को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। तो 32 का दम बिल्कुल सही आंसर है डी, इब्न बतूता ने। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो 33 का बिल्कुल दम सही आंसर है हेनसांग को। कैप्टन हाकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो 34 का बिल्कुल तुम सही आंसर है बी, जहांगीर के। आईने ए अकबर किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने। बिल्कुल सही आंसर है सी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।